आज इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल ही पूरे प्रदेश में और देश में जो 3 नए बिल लेके सरकार आई है किसान हित के, कांग्रेस ने और कुछ और विपक्षी दलों ने और किसान यूनियन ने उसका विरोध किया। तो मैंने पहले भी अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी मैंने बात कही थी कि ये बिल 100% किसान के हित में। लेकिन कांग्रेस की एक आदत है, वो चाहे कोई भी राष्ट्रीय हित का कोई भी मुद्दा हो उस पर हमेशा वो उसका विरोध करती है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इस पर जैसे अभी जैसे GST आया था, तो आपको ध्यान है कि किस प्रकार से गलतफहमी फैलाने का काम किया। आज आपके सामने है, आप किसी व्यापारी से मिलो, हर व्यापारी ये कहता है कि GST आने से उसको लाभ है। जैसे CAA आया तो कांग्रेस ने उसका विरोध करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पोल पट्टी खुल गई, सारे देश ने मान लिया कि CAA जो है वो देश के हित में है और वो एक सही कानून है। ऐसे ही जब राफेल की खरीद हुई तो आपके ध्यान है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने विरोध किया। आज आपके सामने है, देश के सामने है, सारा का सारा देश इस बात से बेहद खुश है कि राफेल की जो खरीद हुई वो देश के लिए अच्छी है। अभी भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से एक बात कहती रही थी, जब जनसंघ बढ़ा तब से ये बात उसने कही थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम धारा 370 को समाप्त करेंगे, क्योंकि धारा 370 जो है वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। जब हमने धारा 370 खत्म की, कांग्रेस खत्म नहीं कर सकी, हमने खत्म की, जबकि उन्होंने लगाई जब उन्होंने कहा था कि आंशिक है, लेकिन फिर भी समाप्त नहीं की, हमने समाप्त की तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। और इसी प्रकार से, क्योंकि जब राष्ट्र विरोधी लोग देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो जाकर उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी लेते। तो कांग्रेस के मन में इस प्रकार का कोई अपराध बोध नहीं है कि वो कौन सा पाप करने दे रही, वो कोई भी पाप कर सकती है और वो उस अपराध बोध से मुक्त है। आज भी कांग्रेस वही अपराध करने दे रही। वो जो किसान के हित का बिल आया, वो उस किसान के हित का विरोध कर रही, और विरोध क्या कर रही, वो लोगों को डरा रही कि MSP समाप्त हो। दोस्तों, मैं दावे के साथ एक बात करें, MSP किसी की कृपा नहीं है, न वर्तमान सरकार की कृपा है, न पूर्व सरकार की कृपा है, और न आने वाली सरकारों की कृपा है। MSP मजबूरी है, MSP रहेगी, कोई दुनिया की ताकत MSP को समाप्त कर ही नहीं सकती। मैं अपने किसान भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा, 1 मिनट रुक के विचार करो, कोई कैसे कर सकता है MSP को समाप्त? इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधा कहीं ना कहीं किसी PDS सिस्टम से, किसी सिस्टम से सरकार करेगी। अगर सरकार MSP समाप्त कर देगी तो कहाँ से ले आएगी राशन? एक ही दिन में अव्यवस्था फैल जाएगी देश में। तो सरकार कोई कृपा नहीं कर रही MSP लागू करके। MSP सरकार की मजबूरी है, कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। आने वाले 50 साल की मैं गारंटी देता हूँ, कोई सरकार आई हो, किसी पार्टी की सरकार आई हो, कोई भी MSP को समाप्त कर नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही? कांग्रेस डराना चाह रही। भाइयों, अगर आपके याद हो, आप जब छोटे थे तो कुछ लोग आपको भूत का डर दिखाया करते, वो कहते भूत है, वहाँ भूत है। वो सारे स्वार्थी लोग थे, वो स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए उस भूत का डर दिखावा थे कि भूत है। वो अपना होशियार लोग होते, वो भूत डराते। ऐसे ही कांग्रेस भी MSP रूपी भूत का डर दिखाएगा। किसान ने डराना चाहिए MSP का भी समाप्त। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, ये जो MSP है इसका शब्द है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो न्यूनतम कोई अच्छी चीज़ है क्या? न्यूनतम उस शब्द का नाम है कि जब कहीं किसी रेट पर आपका कोई ग्राहक नहीं है तो तब मैं आपकी सेफ्टी के लिए बैठा और मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। ये जिम्मेदारी सरकार ने ली है। देखिए, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा अगर कोई ग्राहक नहीं है। लेकिन अच्छी स्थिति क्या है? अधिकतम की, अधिकतम होना चाहिए। सरकार ने, अगर हरियाणा सरकार की भी बात लगाओ तो 700 करोड़ रुपए का नुकसान है। हरियाणा सरकार ने भी 700 कुछ करोड़ रुपए का नुकसान। सरकार ने कहा कि जो मार्केट फीस हम मान ले रहे थे, वो मार्केट फीस हम बाहर नहीं लेंगे आपसे, आप बाहर जाकर अपनी चीज़ बेच दो। हम तो मैं कहता हूँ 10-10 60 रुपये का तो फायदा यही क्या? अगर आपके पास मार्केट फीस नहीं लगी तो निश्चित तौर से जो व्यापारी है जिसने मार्केट फीस अंदर देनी थी वो मार्केट फीस बाहर नहीं दे रहा, तो 60 का फायदा है क्या? अगर 60 का फायदा होगा तो पैसा किसके पास जाएगा? 100% है किसान के पास जाएगा और बाहर कंपटीशन होगा और किसान को अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन ये नहीं चाहते कि ये रेट मिले।
और एक कोरी कल्पनाएं ऐसी ऐसी अपनी लेकर आएंगे कि ये नहीं, और उसमें बाद आगे डाल रहे, कहने लग रहे कि एमएसपी बाहर क्यों लागू करते हैं। ये नहीं कि जो चीज़ न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने अंदर लागू कर रखा उसने बाहर, ये नहीं कि आप उसकी भी ग्रेस खत्म करना चाहें। वहाँ जो व्यक्ति बैठा वो न्यूनतम लेने के लिए नहीं बैठा, वो अधिकतम लेने के लिए बैठा। न्यूनतम लेने के लिए तो मंडी है, हम आ जियो, हम देंगे मंडी में न्यूनतम। आप इसलिए बाहर भेजे कि आप अधिकतम लेके आए और अपनी आमदन को बढ़ाएं। तो ये सरकार का जो प्रयास है बहुत ही। अब इस सारे आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है? देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से सरकार का एक प्रयास रहा कि हम ऑनलाइन पेमेंट सीधा किसान को देना चाहते हैं। हमारे आड़तियों के साथ बात है, आड़तियों ने कहा जी अभी ना करो, थोड़े टाइम के बाद करो। लेकिन हमने कहा कि नहीं, देखो भाई, हम किसान को देना। हमारी सोच है, मैं यानी पिछले पे मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, किसी ने क्या नहीं किया, मैं इस पर आरोप नहीं लगाता। हमारा सोच ये थी कि भी हमने किसान से फसल खरीदी, हम पैसा किसान को दें, और जैसे ही किसान के हाथ में पैसा आएगा तो बार्गेनिंग पावर किसान के हाथ में थी। मैं आपको एक उदाहरण देकर दे रहा, एक किसान है, उसने 50,000 रुपये की गेहूँ आड़ती के पास बेच दी, और जैसे ही वो आड़ती के पास गया, अगर मान लो सरकार ने वो पैसा आड़ती के खाते में भेज दिया, तो जैसे ही वो आड़ती के पास पैसा लेने के लिए जाएगा तो वो उसका हिसाब बना के रखेगा और अपने मुनीम को कहेगा, ले भाई चौधरी साहब है कि इनका हिसाब दे दे। उसने कहा जी ऐसे ऐसे फलाने दिन आप मेरे से 20,000 रुपये लेके गए थे, फलाना ब्याज है, ये इनके डेट का ब्याज, और सारा ब्याज अपने हिसाब से लगाया, और उसने किसान के हाथ में पकड़ाया कि देखो जी साहब 31,700 कुछ रुपये आपके सारे बना, ये मैंने काट लिए, और जो उसके 18,000 रुपये आपके बैठा लिया मैंने आपका। लेकिन अब स्थिति बदल गई, मैंने वही पैसा ट्रांजेक्शन कर दी किसान के अकाउंट में। अब किसान के खाते में 50,000 डाल दिए, किसान ने अपने पैसे बैंक से लिए, 50,000 रुपये डालकर आड़ती के पास आया, और आड़ती लगा कहने जी सेठ जी आप मेरा हिसाब कर दो, और वो सेठ हिसाब लगा कर। तो बार्गेनिंग पावर किसके पास है? अब किसान के पास। मैं बार्गेनिंग पावर को, मेरी सरकार बार्गेनिंग पावर को किसान को देना चाहती है, और ये सारे संगठन बार्गेनिंग पावर किसको देना चाहते हैं? आड़ती को देना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि किसान के प्रतिनिधि में हैं, अगर मैं किसान का प्रतिनिधि हूँ, मेरी सरकार किसान का प्रतिनिधि है कि मैं किसान की, वास्तविकता में ये किसान को वहाँ से निकलने ही नहीं देना चाहते। और मैं ऐसे कितने ही उदाहरण दे सकता हूँ। आप ये आपके जीवन में, आप उसकी तो बात छोड़ दो, अगर आपके भी पैसे किसी और के हाथ में दे दें तो 1 मिनट की कुछ चाहे 1% की पावर कम हो जाए तो आपकी पावर कम हो जाएगी। अगर आपकी फसल के पैसे उसको दे दिए तो निश्चित तौर से आपकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई। तो हमने प्रयास किया कि बार्गेनिंग पावर उसके पास रहनी चाहिए। अब ये नई बात क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कि जैसा आप एमएसपी की जो बात कह रहे हैं, आप बिहार में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एमएसपी सारे देश में, लेकिन पूरे देश में इतनी बड़ी अव्यवस्था हो ही नहीं सकी जितनी बड़ी अव्यवस्था हरियाणा और पंजाब में। और इसका श्रेय मैं अपनी पूर्व की सरकारों को भी दूंगा, जो हमारे से पूर्व की सरकारें रही, मैं उनको भी इसका श्रेय दूंगा कि उनने मंडी व्यवस्था को करने में अच्छा योगदान किया, अच्छी मंडियां स्थापित की और इस व्यवस्था को मजबूत किया। मैं बहुत से प्रदेशों में गया, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं उनको श्रेय देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन ज़रूरत आज इस बात की है कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए, और जो किसान की आमदन बढ़ सकती है तो उसका तरीका एक ही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बिल लेके आई सरकार, ये किसान के हित में लेके आई। और जिस प्रकार का कल्पनाओं में किसान को डराने का प्रयास ये लोग कर रहे, चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे डराने का प्रयास कर रहे, चाहे स्टॉक के नाम पे कर रहे, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, और भाइयों चाहे कोई कितना ही बड़ा सेठ हो और चाहे कोई कितनी ही बड़ा संगठन हो, लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो पिछले 50-60 साल में ब्लैक करने वालों की सरकार है, ये वो सरकार नहीं है जिन्होंने ब्लैक करी सारी उम्र। ये ब्लैकियों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये वचनबद्ध है किसान के हित के लिए, ये वचनबद्ध है गरीब के हित के लिए। और आपके सामने है कि 6 साल से राज है, कहीं आपने ब्लैक नहीं देखी। जब अटल बिहारी वाजपेयी का राज था तब आपने ब्लैक नहीं देखी। जो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय दे के गए, उस विचार पे चलते गांव के गरीब के हित के लिए जो सरकार ने काम किया वो आज आपके सामने है। और हम इस बात की गारंटी देते हैं, कोई कितना ही बड़ा सेठ हो, अगर वो किसान के हित के लिए काम करेगा तो उसका स्वागत है, और अगर किसान के हितों में कुठाराघात करेगा तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 100% किसान के हित में सरकार काम करेगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। कांग्रेस का व्यवहार देखो, कितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। हाउस जो है वो चर्चा के लिए है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि स्पीकर के सिर पे जाएगा आप नियम। आप अपने तर्क को मजबूत करो, आप अपनी आवाज को ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने तर्क ने मजबूत कर दो। आपका तर्क मजबूत, आप तर्क तो दो ना, अभी तो कोई तर्क तुम दे सका।
अभी तक कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं। कुमारी शैलजा क्या कह रही कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, साफ साफ हिंदुस्तान के संविधान को चैलेंज कर रही कुमारी शैलजा कि हम लागू नहीं करेंगे। मतलब हम भी बहुत लंबे टाइम तक विपक्ष में रहे, भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे टाइम तक विपक्ष में रही, विपक्ष में रहते हमारी सरकारें भी रही, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। संविधान ही सर्वोच्च है, सब संविधान के अंतर्गत हैं, सारी सरकारें, सारी जनता, सारा देश, सब कुछ संविधान से चलेगा। अगर कोई एक आदमी कहे तो मैं तो संविधान नहीं मानता, ऐसे तो फिर मर्जी की चीज़ है कि जिसका जी करागा मानेगा, जिसका जी नहीं मानेगा, लेकिन संविधान को मनवाना, उसके अनुसार काम करवाना ये सरकार की ड्यूटी है। पर मंत्री संविधान में ये भी था कि उसमें वोटिंग होनी चाहिए थी, वोटिंग के लिए पहले कहा गया कि वोटिंग होनी चाहिए, नहीं हुआ तो ये सब कुछ हुआ, नहीं तभी फटा गया। देखिए बिल्कुल वहाँ साफ होता है, वहाँ यस नो होता है और उसमें स्पष्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ अगर ऐसी स्थिति हो, स्पीकर को इस बात का ज्ञान होता है कि जब ऐसी स्थिति है कि नेक टू नेक फाइट है और एक एक वोट का ऐसा फर्क है, तब उसकी वोटिंग सीधी सीधी कराई जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब स्पष्ट दिख रहा है कि एक साइड पे 50 लोग हैं और एक साइड पे 25 लोग हैं, तो उसका ट्रेंड यही होता है। वो आप यहाँ भी विधानसभा में देखते हो, सारी जगह में विधानसभा। विपक्ष का आरोप है यदि उनका व्यवहार सही नहीं था तो सारे देश को देखने देते हैं, राज्यसभा का टीवी एट ए टाइम ब्लैक आउट कर देता है, इसका क्या कारण है? कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, ऐसा क्या हुआ सर? ऐसा देखिए जितना अमर्यादित व्यवहार उन लोगों ने किया, सारे देश इसका कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं है। कोई इससे बड़ा भारी गौरव होगा देश के लोगों को कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये शर्मसार करने वाली है। कांग्रेस का जो व्यवहार था करेंगे क्या? जब वो मार्शल लगा रखे थे तो वो करेंगे क्या? चिल्लाएंगे ही और तो कुछ कर नहीं सकते, इतने मार्शल लगा दिए जहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं बताओ? मार्शल जितने होते हैं उतने होते हैं, और मार्शल कभी नीचे नहीं जाता, ऐसा नहीं होता। आपको गलतफहमी है, मार्शल कभी नीचे नहीं जाता। मार्शल तभी आता है जब नेम करते हैं, तब मार्शल नीचे जाता है। मार्शल ऐसे नीचे जा सकता, मार्शल बाहर खड़ा रहेगा। जैसे ही कोई आदमी व्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर देगा, तब स्पीकर उसको नेम करेगा, तभी मार्शल उसको लेने के लिए बाहर जाता है। सर इतने अच्छे बिल हैं, सारी चीजें आप कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं किसानों के हक के लिए, तो बीजेपी किसानों को कन्वे क्यों नहीं कर पा रही है? आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि जो यमुनानगर में बैठे थे उसमें कांग्रेसी थे या बीजेपी वाले थे, तो नॉर्मल किसान थे। नहीं, बहुत सारे लोगों को देखिए किसान जो है ना जी, वो बीजेपी में भी है, किसान सारी पार्टियों में। ऐसा मतलब नहीं है कि किसान किसान है और उसके बाद उसकी पार्टी नहीं, वो सब पार्टियों में भी है और किसान भी है, दोनों चीजें हैं। तो जो वर्क नहीं वो बरगलाने का प्रयास, बीजेपी वर्सेस नहीं, बीजेपी तो किसान हित के लिए बिल लेके आई, देश हित के लिए बिल लेके आई। कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है और उनके वर्कर जो हैं वो तो कमिटेड हैं कि ठीक है जब हमारी पार्टी का आदेश है हम यही करेंगे। लेकिन इस बहकावे में कुछ थोड़े से लोग और भी रहते हैं, कुछ ना कुछ लोगों को बहकाने का काम। तो हमेशा मैं जो पहले बाप की भूत की कहानी सुनाई ना, तो वो भूत की कहानी ऐसी है, पहले भी लोग भूत से ऐसे डराव थे, ऐसे ही डराव थे। हमारे साथी का ये सवाल था, आपने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, अगर राज करने तो नीति का पालन करना पड़ता है। आप भाजपा से कहाँ चूक हुई? जो किसानों के हित की इतनी बड़ा बिल था उसको जन तक नहीं कर पाए, अभी तो आपको मोर्चा संभालना पड़ा है, पहले कहाँ थे सर? कार्यकर्ता कहाँ? देखिए बिल्कुल भी नहीं, ना ही कोई चूक हुई, बिल्कुल उसके हित का है और बिल्कुल षड्यंत्र है। आपने देख लिया मैंने कितनी जब बातों की, चाहे सीए की बात है चाहे दूसरी बात है, मैंने आपसे उदाहरण दिए, हमेशा उन चीज़ों का विरोध किया, लेकिन आज देश के सामने है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा 15 दिन के बाद ही आप देखना कि ये आंदोलन कहीं आपको नज़र भी नहीं आएगा, ना आपको या किसान यूनियन कहीं नज़र आएगी और ना ही या कांग्रेस आपको रास्ते में नजर आएगी, क्योंकि किसान की बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाएगी और किसान इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देगा। इन दोनों को ना वो कांग्रेस की सुनेगा और ना ही वो किसान यूनियन की सुनेगा, उसको पता चल जाएगा कि निश्चित तौर से बिल मेरे ही था। नहीं किसान अभी तक समझ के नहीं सका। नहीं किसान समझ रहा, बिल्कुल नहीं ऐसी बात है। कुछ किसान हैं जो सड़क पे हैं या जो कुछ किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं। एक तो वो किसान है जो कमिटेड कार्यकर्ता है किसान यूनियन का, एक वो है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, एक वो है जो अन्य किसी भी पक्षी दल का कार्यकर्ता। वो तो उसने विरोध इसलिए नहीं कर रहा, विरोध के बिल क्या है, उसने तो विरोध ही करना है उसका फाइनल गेम है। इसमें थोड़े से लोग कुछ और भी जुड़ गए होंगे। हाँ जी सर, अकाली पार्टी को केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? देखिए ये उसके अपने वहाँ चुनाव है, उसके अपने हित हैं, वो उसको क्या उसने उस बात पे कोई इस्तीफा दिया तो ये उसका विषय है, वो अपने आप बताएंगे। लेकिन मैं बिल के पक्ष में जो बात कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ
कि 100% जो बिल है वो किसान के हित में। सर आप सहयोगी पार्टी जन एक जनता पार्टी के विधायक भी खिलाफ हैं। देखिए आप उनकी नहीं, आप अपना ही प्रश्न पूछ लो ना। आप मैंने कहा कि बार्गेनिंग पावर में किसान को देना चाह रहा और वो बार्गेनिंग पावर आड़ती को देना चाह रहे। आप ये बताओगे वो किसान के हित में है कि मैं किसान के हित में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब हो जाएगी तो बार्गेनिंग तो खत्म ही हो जाएगी। डायरेक्ट फार्मिंग कैसे? जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो बार्गेनिंग तो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। एमएसपी चालू रहेगा सर एमएसपी तो मंडी के अंदर एमएसपी है। जब पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो नहीं, ये बार्गेनिंग पावर जो है ना जी, पॉइंट मेरी बात सुनिए, पहले मेरी सुन लीजिए। जो फसल बोने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी किसान के साथ, टमाटर हमारा रदौर का मान ले 5 रुपए किलो या 7 रुपए किलो में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर उसका रेट 80 रुपए किलो पहुंच गया तो किसान को तो वही 8 रुपए 7 रुपए मिले जो कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने पहले हो चुका है। आप उसको एमएसपी कैसे दे देगा जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जो लिखता हो गया? ये बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है आप एक सेफ जोन में है। आपने कहा कि भाई मैं टमाटर पैदा करता हूँ और वो किसी एक आदमी ने कहा कि मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैं ये टमाटर अगर आप पैदा करोगे तो मैं 20 रुपये लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगा कि मेरी लागत जो है वो 10 रुपये है या 8 रुपये है मेरी लागत, और ये अगर मेरा 20 रुपये में लेता है तो मुझे प्रॉफिट है, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हो सकता है कि जब मैं 20 रुपये बेच रहा तो उसका रेट 30 रुपये गया, और हो सकता है कि जब मैं 20 रुपये बेच रहा उसका रेट 2 रुपये गया। तो क्योंकि वो सेफ जोन में है क्या? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, और आज गन्ने की जो स्थिति है, जहाँ शुगर मिल की स्थिति है, गन्ने की स्थिति है, वो बेस्ट स्थिति। आज आप किसान से कहोगे भाई मिल के साथ खत्म कर दो, मिल ने खत्म कर दो, वो कहेगा बिल्कुल भी मिल खत्म नहीं होना चाहिए। अभी जब मिल को घाटा पड़ा तो किसान मिल के पक्ष में आ गया। सर उसमें एक पॉइंट भी है ना, अगर बाई चांस अगर बारिश आ जाती है या फसल बह जाती है तो उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है कि उसको मुआवजा देने के लिए। उसके लिए जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो जिम्मेदार है। अगर उसकी सारी फसल बह गई तो उसको चवन्नी भी नहीं मिलेगी। उसके लिए सरकार कैसे आप देखिए आप शादी से पहले विधवा होने की कल्पना करने लगे। तो शादी से पहले नहीं, मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने की नहीं, आपने कैसी? अमित ने खेती कर रहे, मैं खेती कर रहा, मेरे पिताजी ने खेती करी, मेरे बाबा ने खेती करी, हम लगातार इतने लंबे टाइम से कॉन्ट्रैक्ट पे करते रहे और इसमें हमें लाभ हुआ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जबरदस्ती नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपकी इच्छाओं पे निर्भर है। आप अगर करना चाहो कर लो, नहीं करना तो कोई ऐसा तो नहीं कानून बनाया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर सरकार ने कानून बनाया तो सरकार ने ये कानून बनाया कि किसान के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे, उसके लिए सरकार ने कानून बनाया कि ताकि किसान के हितों के ऊपर आंच नहीं। तो हरियाणा के किसानों के हित कैसे इसमें ठीक रहेंगे सर? हरियाणा में तो एमएसपी बहुत बढ़िया है धान का, जैसे मान के चलो। अब जब आपने कह दिया कि कोई किसान कहीं से लाके बेच दे, अब वहाँ से 900 रुपये लोग खरीद के लाके यहाँ 2000 रुपये बेच देंगे, तो हरियाणा किसानों के कहाँ? एमएसपी पे क्या प्रॉब्लम है? एमएसपी तो पूरे देश में देखिए लिख के दे दो, तो आप लिख के क्यों नहीं देते? इतनी बड़ी व्यवस्था हरियाणा पंजाब में है। और उसके बाद जब से हमारी सरकार ने उसमें और चीज़ों की भी खरीद अच्छी की, चाहे वो सरसों की खरीद थी, चाहे वह बाजरे की खरीद थी, चाहे वो अन्य और फसलों की खरीद थी, उसको भी हमने अच्छा किया। 52 भरपाई योजना देके हमने किसान का जो रिस्क था उसको कम किया। अब आपके सामने पहले जो आलू था कई बार इतना डाउन आ जाता कि किसान बर्बाद हो जाता। हमने कहा बिल्कुल आड़ती खत्म नहीं। देखिए आप क्या मतलब, आप पहले तो मुझे यही बता दो कि आप आड़ती के पक्ष में और किसान के पक्ष में आप जैसे कह रहे हो ना कैसे? देखिए आड़ती एक मिनट नहीं, आप किसी के पक्ष में नहीं है। आप तो प्रश्न जो पूछ रहे हैं ना जी, वो किसी राजनीतिक पार्टी के जो प्रश्न है वो अरिया जनता के प्रश्न है, वो आप पूछ रहे हैं, आपके प्रश्न नहीं है ना। हम अगर आपके बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, हम अगर आपके बीच में आए ना जी तो आप अपने प्रश्न नहीं मेरे से पूछ रहे। आप तो जैसे अभी ने पूछा तो आड़ती का प्रश्न है कि आड़ती, देखो आड़ती का जो है कमीशन है एक निश्चित कि इतना कमीशन आपको मिलेगा। जब हम आप अनाज खरीदेंगे उसकी व्यवस्था करना, उसको अपनी मंडी में डालना, उसको साफ करना और उसको भरवाना, देखना, ठीक तोलना, उसके बदल उसको एक कमीशन मिलेगा। वो कमीशन तो उसको दे रहे, वो कमीशन निकाल रखा। लेकिन सर जो मंडी आप कह रहे हैं कि सारा मंडी से बाहर अच्छे रेट पर किसान बेच दे तो फिर का तो सवाल नहीं। एमएसपी इसका मतलब एमएसपी पे तो लोग बेचेंगे, ऐसा तो नहीं व्यवस्था आने वाली कि सारा का सारा अनाज बाहर बिक जाएगा। अभी स्टार्ट हम कर रहे तो मैं समझता हूँ कि अगर आज हम मंडी स्टार्ट करते हैं, अब की बार मुश्किल से 2% 3% बाहर जाएगा, अगली बार 5% जाएगा। हमारा प्रयास है कि अच्छी मात्रा में 20-30% अनाज जो है
वो ज़्यादा रेट पे है 30% 40% में अनाज, जो ऐसे किसान हैं जो अच्छी वैरायटी पैदा कर रहे हैं तो वो उसका बाहर बिकना चाहिए अच्छे रेट में। और मैं एक मिनट, आपने आड़ती का कहा कि आड़ती इससे समाप्त, बिल्कुल भी आड़ती समाप्त नहीं होगा। बाहर मंडी किसकी होगी? यही आड़ती जो अंदर बिजनेस कर रहा है, यही आड़ती ओपन मार्केट में आएगा और यही उसकी व्यवस्था कराएगा, यही मंडी बनाएगा, यही सिस्टम को वो कराएगा, तो ये बाहर भी पैसा कमाओगा, कमाने को होगा तो बाहर भी इसको कमीशन मिलेगा। नहीं, बाहर क्यों नहीं मिलेगा? बाहर भी कमीशन मिलेगा। जब वो चीज़ सेल परचेज कराएगा तो उसका निश्चित वहाँ किसान के साथ तो होगा ना जी, जो उससे खरीदेगा उस पर से मिलेगा। जो ये तो कोई अनाज में थोड़ी है, आप लकड़ी की करते हैं उसमें नहीं होता। आप कोई भी आप ईंट भी खरीद लो, उसमें बैठा अगर आड़ती बीच में तो जो भी आदमी बीचों ले वो बड़ा कमीशन लेगा। मेरे साथ कह रहा है कि जो कल था उससे आहिस्ता आहिस्ता किसान के संबंध में बात आती जा रही, और अभी आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। और क्योंकि इनके पास सवाल का किसी का कोई जवाब नहीं, ना कांग्रेस के पास सवाल का जवाब है, ना ही किसान यूनियन के पास किसी सवाल का जवाब है। वो केवल और केवल बरगलाने का काम कर रहे थे, और वो बरगलाने वाला जो उनका उद्देश्य था वो आने वाले 2-3 दिन में जब सारी बात सामने समाप्त